वेलकम टू द थर्ड मॉड्यूल दैट इज बिजनेस मॉडल्स एंड फंडिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज तो दो चीजें ध्यान रखना। आपके टारगेटेड कस्टमर्स कौन है जिन्हें आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करोगे, एंड सेकंड वन इज आपका प्रोडक्ट बनेगा कैसे। अब आगे समझते हैं। सबसे पहले ना यार ये ध्यान रखना, आपको अपने ऊपर ये चीजें लेके नहीं चलनी कि भाई मेरी क्या प्रॉब्लम है या मेरी क्या नीड है। ये चीजें आपको नहीं सोचनी। आपको अपने टारगेटेड ऑडियंस के हिसाब से सोचना है कि उनकी क्या नीड है, मैं उनकी क्या नीड फुलफिल कर सकता हूँ। आया समझ में यहां तक। सेकंड वन, मेक प्रोडक्ट्स फर्स्ट वर्जन अकॉर्डिंग टू यूज केस। अपना जो पहला प्रोडक्ट होगा उसे यूज केस के अकॉर्डिंग बनाना। यूज केस का मतलब होता है बहुत वेराइटीज में ना घुस के आपने एक बस सैंपल बनाया है, उस सैंपल को आपने मार्केट में लॉन्च करा है, एंड उस सैंपल के बेसिस पे ही आप अलग अलग वेराइटीज में अपने प्रोडक्ट बना रहे हो। जस्ट मैं एग्जांपल लूं, जैसे बेला वीटा हो गया। बेला वीटा पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था शायद बेला वीटा ने, फिर उसने बहुत सारे वेराइटीज, जब उसे पता लग गया कि लोगों को पसंद आ रहा है, अब उसने बहुत सारी वेराइटीज बना दी। तो ऐसे आप अपने प्रोडक्ट को बहुत बड़ा रिस्क ना लेके आप ऐसे भी ग्रो कर सकते हो। थर्ड वन, ध्यान रखना आपका जो भी बिजनेस मॉडल है, आपका जो भी प्रोडक्ट है, वो ट्रस्ट पे बिल्ड होना चाहिए। टाटा का एग्जांपल ले लेता है। इतनी बड़ी कंपनी शायद इंडिया में आज तक कोई नहीं आई। टाटा बस ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड था। और मतलब टाटा मजबूर भी है, बहुत सारी चीजें, बट मेन क्या था, ट्रस्ट था। लोग उस पर ट्रस्ट करते थे। अब मैंने आगे ये बहुत सारी चीजें आपको एक टेबल के थ्रू समझा रखी है, आगे समझा देता हूँ। टाइम, मनी और ट्रस्ट को लेके मैंने ये सारी टेबल बनाई है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। एन का मतलब नो है, वाई का मतलब यस है। अब यहाँ पे देखता है, सबसे पहले एग्जांपल ये है गूगल सर्च का। गूगल सर्च में टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी, 1 या 2 सेकंड में आपको सर्च करके वो दे देता है। पैसा भी नहीं लगता, ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं है, तो ये फास्टेस्ट अप्रोच लोग इसे करते हैं। जोमेटो हो गया। जोमेटो में टाइम की दिक्कत नहीं है, पैसे की भी दिक्कत नहीं है, बट ट्रस्ट इश्यूज होते हैं थोड़े बहुत। तो उस ट्रस्ट इश्यूज को कंप्लीट करने के लिए जोमेटो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना, कि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं आया तो हम आपको पैसा रिटर्न कर देंगे। बहुत सारी चीजें होती है। थर्ड वन इज क्रेड मतलब क्रेडिट कार्ड स्कोर्स जो होते हैं। इसमें टाइम नहीं लगता, पैसा लगता है, एंड ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं होते। तो इसे पूरा कंप्लीट करने के लिए एक फोमो क्रिएट करती है इंडस्ट्री, है ना, कि मतलब आपने आज नहीं लिया तो ये आपको कल नहीं मिलेगा। जो फोन्स आते हैं क्रेडिट कार्ड वालों के कि आज ले लो कल नहीं मिलेगा, तो ये एक फोमो क्रिएट करता है, जिनसे ये अपनी मार्केट या अपनी मार्केटिंग को बहुत आगे ले जाता है। जो नेक्स्ट है वो क्लियर ट्रिप है। क्लियर ट्रिप क्या है, ये फ्लाइट्स टिकट बुक करता है, वो प्लेटफॉर्म है। क्लियर ट्रिप में टाइम इशू नहीं होता, मनी का इशू होता है, क्योंकि आप कोई भी फ्लाइट टिकट बुक करोगे तो पैसा तो चाहिए, एंड ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं। तो इसके लिए ये प्रीमियम अपना लॉन्च करते हैं कि आप ये ले लो तो हम आपको ये चीजें बहुत फ्री में दे देंगे, या 4-5 चीजें हम आपको प्रीमियम में दे रहे हैं। तो ये ऐसे सॉल्व कर लेता है। एंड नेक्स्ट आ जाता है अपना नियर बाय। नियर बाय B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसे आगे ग्रो कैसे कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में यहाँ पे समझाता है, हेल्प करता है। तो इसमें टाइम का इशू नहीं है, मनी का इशू है, ट्रस्ट का इशू है। तो ये सारे चीजें रिजोल्व करने के लिए एक अबंडेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट वन इज, सॉरी अबंडेंस नीचे वाला हो गया, ये बेस्ट प्राइस हमें देता है नियर बाय। नेक्स्ट वन इज मेक माई ट्रिप। यहाँ पे आपका टाइम का इशू होता है, क्योंकि आप अगर कहीं पे भी ट्रिप या कुछ भी बुकिंग्स वगैरह कर रहे हो तो वहां पे टाइम जाएगा, आप बहुत सारी चीजें देख के करोगे। पैसे का इशू नहीं होता, क्योंकि आप बहुत सारी जगह चेक करने के बाद यहाँ पे आते हो, आपको पता होता है कि भाई यहाँ पे महंगा है, यहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे और भी महंगा है। तो यहाँ पे पैसे का भी इशू नहीं होता, ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं होते। तो ये अबंडेंस क्रिएट करता है। नेक्स्ट वन इज मेक माई ट्रिप पैकेजेस। यहाँ पे टाइम का इशू नहीं होता, मनी का इशू, सॉरी, मेक माई ट्रिप पैकेजेस, यहाँ पे टाइम का इशू होता है। अगर आपको कोई भी पैकेज ले रहे हो तो आप बहुत सोच समझ कर लोगे। अगर आप कोई भी ट्रिप का पैकेज ले रहे हो, कहीं पे भी घूमने जाने का पैकेज ले रहे हो। पैसे का इशू भी होता है, क्योंकि पैकेजेस सस्ते नहीं आते, बहुत महंगे आते हैं। तो यहाँ पे पैसे का भी इशू है, ट्रस्ट का इशू नहीं होता। तो यहाँ पे इसे रिजोल्व करने के लिए ये बहुत सारी चीजें आपको एज अ फ्री भी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप ये परचेज करो, हम आपको ये भी दे देंगे। ऐसे रिजोल्व कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज एयरबीएनबी। एयरबीएनबी में टाइम का इशू होता है, मनी का इशू होता है, ट्रस्ट का इशू भी होता है। बट एयरबीएनबी वाले आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने हिसाब से ही चीजों को चूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। होप आपको ये टेबल भी समझ में आई होगी। अगर टेबल समझ में नहीं आई तो पीछे चले जाना वीडियो को, ध्यान से देख लेना, स्टॉप कर लेना वीडियो, अपने आप से पढ़ लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी। होप सो आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। बाकी ये मॉड्यूल भी यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट मॉड्यूल पे आते हैं। थैंक यू।